बेटा फिर कौन से हाथ पे लगाए थे बताओ? राइट हैंड पे लगाए थे ना? कितने कितने जगह लगा दी थे, है ना? और रात में ये हैंड पे लगाए थे ना? कितने कितने बार लगाए थे बेटा आपको? कितने बार लगाए थे? 4 टाइम्स लगाए थे ना? बराबर नहीं करे डॉक्टर ने। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो मैं सभी कॉमन पब्लिक को भी यही मेरा मैसेज रहेगा एमसीएन समाचार के माध्यम से कि आप सभी अलर्ट रहें, हर हॉस्पिटल में जाएं, हर हॉस्पिटल में आप अलर्ट रहें, डॉक्टर से रिकमेंड करें, डॉक्टर से कन्वर्स करें, हर चीज़ के बारे में पूछना। आप कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कितनी आई, क्या आई रिपोर्ट, कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए। सब कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इलिटरेट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनको भी अगर लूट मार करते हैं तो फिर ये अच्छी हरकत नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से। तो मेरी औरंगाबाद कॉरपोरेशन कमिश्नर जी श्रीकांत सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इस न्यूज़ पर आप थोड़ा सा गौर करें और कुछ प्लीज़ टेक सम एक्शन एंड दिस। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सैफुद्दीन सैयद शमसुद्दीन। क्या मसला है सर आप? हमारा मसला ये था कि मेरा बच्चा 3 दिन से एडमिट था मल्टी केयर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर नाके में, और डॉक्टर मुजीबुल्ला सर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका CRP वगैरह बहुत ज़्यादा हाई था, हाई फीवर था, वहाँ पर एडमिट किया गया था। 3 दिन से कंटिन्यूसली वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन कुछ रिकवरी दिखाई नहीं नज़र आ रही थी हमको। लेकिन फिर एक दिन ये हुआ कि फिर मुजीब सर का कहना ये था, डॉक्टर मुजीब सर का, कि बच्चे को डेंगू हुआ है। कुछ टेस्ट कराने के बाद में, जब टेस्ट कराने के बाद में वहाँ पर समझ में आया कि डेंगू का नेगेटिव है, फिर भी वो डेंगू का ही ट्रीटमेंट चला रहे थे वहाँ पर। फिर हमको जो रूम दिया गया था, जो हमने स्पेशल रूम लिए थे बच्चे के लिए, हम लोग के लिए, तो वहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था इतनी ख़राब थी, गंदगी इतनी थी वहाँ पर, वहाँ पानी भी अवेलेबल नहीं था। जब पानी अवेलेबल नहीं था, जब बच्चों के बिस्तर पर पॉटी हो रहा था, बिस्तर पर यूरिन पास हो जा रहा था, तो इसीलिए फिर हमने वहाँ पर स्टाफ को ये कहा कि पानी अवेलेबल करके दे दीजिए बाथरूम में, लैट्रिन बाथरूम के लिए। तो 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे से वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। तो फिर उसके बाद में मुजीब सर से भी हमारी गुजारिश की गई थी, डॉक्टर मुजीबुल्ला सर जो वहाँ केयर हॉस्पिटल में देखरेख करते हैं, उनके अंडर में ही ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी। हम बोले ऐसा कैसा नहीं हो पाएंगी, पेशेंट को भी ज़रूरत है, फिर पेशेंट की मम्मी है, फिर हम लोग को भी यूरिन को जाना पड़ता है। तो उनका ये कहना था कि अगर उनके पेशेंट की मम्मी को अगर आता है, यानी लेडीज़ के बारे में ये कह रहे हैं, लेडीज़ को अगर आ रहा है तो रोड पर जाकर, बोले वॉशरूम जाकर रोड पे करो, बोले हॉस्पिटल के सामने रोड पर चले जाओ, बोले वहाँ वॉशरूम करो। और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पुकार करते हैं कि बहुत गलत तरीके से पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से, यानी मेरे खुद से बहुत गलत तरीके से पेश आ रहे थे। उल्टा मेरे ऊपर मारने के लिए भी आ रहे थे डॉक्टर मुजीबुल्ला सर। वहाँ पर CCTV कैमरा भी वहाँ सब अवेलेबल है, और स्टाफ भी वहाँ पर कुछ देख रेख नहीं करता है, कॉपरेट नहीं करता है, वहाँ का स्टाफ क्लीनलीनेस नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, और उन्होंने जब वहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर के पास, गुजराती सर के पास, वहाँ पर हमारे को वहाँ पर रिकमेंड किया था पेट में इन्फेक्शंस की वजह से, तो वहाँ पर जब जाना था हमको फ़ाइल लेकर केयर हॉस्पिटल की, तो 3 दिन से जो हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट चल रहा था मुजीबुल्ला सर का, अबू बकर सर का, तो वहाँ पर डॉक्टर पूछना चाहेंगे हमारे से कि भाई आप 3 दिन से क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर मुजीब सर ने स्टाफ से कह दिया कि अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा था 3 दिन से, वो पेपर निकाल लो और सिर्फ सोनोग्राफी की रिपोर्ट अटैच करके फ़ाइल को भेज दो डॉक्टर प्रदीप गुजराती सर के पास में। तो हम वहाँ पर गए डॉक्टर प्रदीप गुजराती सर के पास में। जब मॉर्निंग में पहुँचे, उन्होंने यही कहा, सबसे पहले एक क्वेश्चन यही कहा कि वहाँ आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे। बोला सर जोन दे रहे थे और प्रोप जी इंजेक्शन जो आता है वो दे रहे थे। तो सर ने बोला उसका पेपर कहाँ पर है, उसका पेपर तो आपके पास अवेलेबल अटैच नहीं है फाइल में। तो मेरा सर मुझे आइडिया नहीं है। तो उनका यही कहना था, ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मुझ पर कि जब आप वहाँ पर 3 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर उसका पेपर आपने अटैच क्यों नहीं किए। तो ये सबसे बड़ी पहली गलती थी डॉक्टर मुजीब सर की, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पेपर निकालने लगाए। स्टाफ से मैंने ये पूछा था कि आप ये पेपर क्यों निकाल रहे, 3 दिन से जो ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे को, जो भी इंजेक्शंस आप दे रहे हैं, तो डॉक्टर गुजराती सर आपसे हमसे पूछेंगे कि क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो नहीं बोले, अगर हम वो
पेपर दे देंगे तो हमारी पेमेंट में से फ़ाइन काट लिया जाएगा। तो ये इलीगल काम है ना, अगर बच्चों की अगर स्टाफ की पेमेंट में से अगर काट रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल पेपर है और इलीगल काम तो कर नहीं रहे स्टाफ वाले। तो अगर डॉक्टर मुजीब सर ने अगर ये कहा कि इलीगल एक्टिविटी अगर वो करवा रहे थे तो ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए थी। तो हमारी गुजारिश है, मेरे MCN समाचार के माध्यम से मैं औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जी श्रीकांत सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इस तरह के हॉस्पिटल्स पर आप थोड़ा सा निगरानी रखिए। एक ही हॉस्पिटल नहीं है औरंगाबाद में, यहाँ तक कि सैकड़ों हॉस्पिटल हैं, सब खुलकर सामने नहीं आते। मीडिया के सामने आने के लिए कुछ लोग डरते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं कि अपना बच्चा या अपना कोई अडल्ट अच्छे से रिकवरी हो जाए, अच्छे से अपने घर आ जाए। लेकिन ज़रूरी है पेश आना, कैमरे के सामने आके बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स पे एक्शन लिया जाए। और आपको फैसिलिटी की बात है, वहाँ फैसिलिटी बराबर नहीं मिल पाती है, डॉक्टर्स भी बराबर वहाँ पर आकर चेक नहीं करते हैं, और वहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है, बाथरूम में क्लीनलीनेस नहीं है, और पानी की भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसी चीज़ की वजह से मैं MCN समाचार की तरफ से माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा आपको बिल दिया था क्या उन्होंने? हाँ, ये सॉरी सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा मुझसे। जब रिटर्न निकल रहे थे हम वहाँ पर, तो डॉक्टर मुजीब सर का ये कहना था कि ज़िंदगी भर हमारे हॉस्पिटल में कदम नहीं रखना। अगर हमारा बच्चा अगर बीमार पड़ेगा तो हम हॉस्पिटल में ही जाएंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर डॉक्टर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर अगर ऐसा कहता है कि ज़िंदगी भर हमारे हॉस्पिटल में कदम नहीं रखना, तो फिर हम कहाँ जाएँ बताइए। हम GMC में जाएँ, GMC में भी इससे अच्छी फैसिलिटी होती है, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि वहाँ जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाता है करके। अगर मुजीब सर ने ये कहे, डॉक्टर मुजीब सर ने ज़िंदगी भर हमारे हॉस्पिटल में कदम नहीं रखना, और निकलते निकलते हॉस्पिटल का बिल हमारे हाथ में थमा दिए, सिस्टर ने लाकर हमको, वार्ड बॉय ने, सिस्टर ने लाकर बिल दे दिया, और एक सादा पेपर पर, आपको फिल्म इंशाल्लाह मिल जाएंगे पेपर, सादे पेपर पर बिल लाकर दे दिया, उसमें जेन्युइन पेपर नहीं है। और अगर जेन्युइन पेपर पे आप लिख कर नहीं देते हैं हॉस्पिटल का बिल, इसका मतलब आप हॉस्पिटल का टैक्स बचाना चाहते हैं। और एक ही हॉस्पिटल नहीं, पता नहीं कौन से कितने हॉस्पिटल में ऐसा ये सब चल रहा है। तो मेरे कमिश्नर से, औरंगाबाद कमिश्नर से मेरी गुजारिश की जाती है कि सर इस तरह की चीज़ों पर आप एक्शन लिया जाए प्लीज़। सर आप खुद डॉक्टर है और आप ऐसे हालात जो औरंगाबाद शहर में देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कई ऐसे भी वाक़े पेश आए हैं, कई हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया, फिर उसके बाद अचानक पेशेंट की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद भी बॉडी नहीं देते पेशेंट को, और कहा जाता है उनसे आप का पूरा बिल पे कीजिए, फिर जब तक हम आपको बॉडी नहीं देंगे। तो ये मुनासिब बात आपको लगती है कि जो डॉक्टर के पेशे के अंदर ऐसी हरकतें हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा कहा कि अल्लाह ताला के बाद में लोगों का भरोसा डॉक्टर के ऊपर ही होता है। सबसे पहली बात ये है कि डॉक्टर का काम है कि पहले, सबसे पहले पेशेंट का बीमारी को पहचाने और सही तरह से उनका ट्रीट करें। अगर ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से अगर आंसर्स रहेगा तो पेशेंट्स का और कॉमन पब्लिक का, डाउन टू अर्थ जो डॉक्टर रहते हैं ना, फिर उनका भी नाम ख़राब हो जाएगा। अगर इस तरह के डॉक्टर्स अगर लूट लाट मार करेंगे तो डाउन टू अर्थ जो कुछ बहुत अच्छे बड़े बड़े यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं तो डाउन टू अर्थ जाकर पेशेंट की रिकवरी करते हैं, पेशेंट्स को मुफ्त में मेडिसिन्स भी देते हैं। लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर्स अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो ये शर्म आनी चाहिए हमारे औरंगाबाद के डॉक्टर्स के लिए। और मैं खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मुजीब सर से मैंने ये भी कहा था कि सर प्लीज़, यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल डॉक्टर, प्लीज़ डोंट टॉक लाइक मी लाइक दिस। तो सबके सामने यही कहा कि ज़िंदगी भर हमारे हॉस्पिटल में कदम नहीं रखना। मैं सभी कॉमन पब्लिक को भी यही मेरा मैसेज रहेगा MCN समाचार के माध्यम से कि आप सभी अलर्ट रहें, हर हॉस्पिटल में जाएं, हर हॉस्पिटल में आप अलर्ट रहें, डॉक्टर से रिकमेंड करें, डॉक्टर से कन्वर्स करें, हर चीज़ के बारे में पूछना, आप कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कितनी आई, क्या आई रिपोर्ट, कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए। सब कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इलिटरेट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनको भी अगर लूट मार करते हैं तो फिर ये अच्छी हरकत नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से। तो मेरी औरंगाबाद कॉरपोरेशन कमिश्नर जी श्रीकांत सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इस न्यूज़ पर आप थोड़ा सा गौर करें और कुछ प्लीज़ टेक सम एक्शन एंड दिस।